तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले फरहाना के बारे में। सो गाइस फरहाना का इंटरव्यू आया है सामने, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड इस बार फरहाना से तान्या की राय ली गई। आफ्टर वॉचिंग एवरीथिंग फरहाना की ना राय चेंज हो गई। देखो, मैं फरहाना की बुराई नहीं करती। आई नो पीपल उससे बहुत प्यार करते हैं। समवेयर शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई नो बहुत स्ट्रगल किया उसने अपनी लाइफ में, वो वहाँ तक पहुँची है एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट अगर आप तान्या एंड फरहाना दोनों को कंपेयर करोगे, मतलब तान्या टॉप 2 में पहुँची थी, फरहाना टॉप 2 में पहुँची थी एंड तान्या टॉप 4 में थी। जस्ट बिकॉज दोनों में एक डिफरेंस था कि तान्या फेक थी एंड फरहाना ट्रू थी। तो भाई ये न्यूज़ भी फेक ही थी कि वो फेक थी। तो अगर कंपैरिजन होता, अगर वो फेक लोग ना उसे टाइटल देते, तो हो सकता है फरहाना की जगह तान्या होती। बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था, फरहाना यार मानो या मत मानो होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी, नो डाउट, आई एग्री, वो बहुत स्ट्रांग है, वो लड़ सकती है सबसे। पर पता है ऐसा बंदा कब हो जाता है जब उसे ना घंटा किसी की परवाह नहीं होती। जब आप एकदम ही बेशर्मी पे उतर आते हो ना, तब ना आप किसी से भी लड़ सकते हो। बिकॉज यू डोंट गिव अ डैम टू एनी रिलेशनशिप। आपको किसी बंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किसी रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब लोगों को फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना हर चीज़ से, तो वो इस लेवल पे हो जाते हैं। मतलब मैं अपना ही एग्जांपल बताऊंगी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और जब लिटरली जब मेरी सटक जाती है, या होते हैं जॉइंट फैमिली में अप एंड डाउन्स होते हैं, आई स्वेयर मैं ऐसी हो जाती ना, मुझे घंटा किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद तो पूरा घर आ जाए, मैं निपट लूँगी सबसे। मतलब मेरा वो मेंटल स्टेट होता है। तो फरहाना जैसे वहाँ गई, उसको था ठीक है यार ये सब है कौन, मुझे इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो और उसके माइंड में था कि भाई यहाँ दिखना है तो कुछ करना है। तो वो एवरीडे उठती थी, मेकअप वेकअप करती थी अपना और तैयार हो जाती थी आज के ड्रामे के लिए, आज का तड़के के लिए। तो आप मानो कि अगर वो पर्सनैलिटी, जो भी उसे पसंद करते हैं, मैं भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी, बट जो भी उसे पसंद करते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आप जाओगे काम बोलने की आज आपका ये टास्क है, सब अपना अपना करें, आप कर लो, और वो आपसे सीधा आपके मुंह पे बोल दे नहीं करना मेरे को, तब भी क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। जब आपके सामने होगी ना तो नहीं अच्छी लगेगी। ऐसे इंसान नहीं समझ आते। होगे स्ट्रॉन्ग, लेकिन यार स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप ऑल टाइम अपने ईगो में रहो। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, जैसे तान्या ने स्ट्रांगली हर जगह अपना ओपिनियन दिया है, खड़ी रही है और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया है। उसको जब फेक बोला गया तब भी वो स्ट्रांगली स्माइल करती रही। वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। अक्खड़ बदतमीजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कहते, वो बदतमीजी कहलाती है। चलो खैर वो एक अलग बात है, मैं उस पर इतना डिस्कशन नहीं करूँगी। बट हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत डाउटफुल लगी थी, वो ये कि मुझे लगा कहीं ना कहीं बिग बॉस की जो टीम थी, जो भी थी, उनका ना सपोर्ट था फरहाना को। बिकॉज जब फर्स्ट टाइम आई थिंक इनिशियली वो आउट हो गई थी, उसको सीक्रेट रूम में रखा गया, उसको एलिमिनेट नहीं किया। वो चाहते, वो उसने पूरे घर के साथ बदतमीजी की थी, वो चाहते बिग बॉस से उसे एलिमिनेट कर देते, बट नहीं, क्योंकि बदतमीज़ लोगों को एंड तक रखा जाता है ड्यू टू कि वो टीआरपी देंगे। उसको नहीं निकाला गया वहाँ पर। वो पहला चांस था जो उसको नहीं निकाला गया। सेकंड चांस था जब फरहाना ने शहबाज को थप्पड़ लगाया था, और सलमान खान ने वीकेंड के वार पे ये चीज़ क्लियरली की थी कि अगर शहबाज इस चीज़ का इशू बनाता तो फरहाना को घर से हमें एलिमिनेट करना पड़ता। वहाँ पर भी वो स्टेप नहीं उठाया गया। चलो शहबाज की वजह से बोलो या जो भी, पर नहीं उठाया गया। सेम सिचुएशन, अगर आप सेम सिचुएशन की बात करो ना, तो जब अशनूर ने तान्या को मारा था तब भी तान्या ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था, बट स्टिल अशनूर को निकाल दिया, जबकि कोई ऐसी बात नहीं उठी थी, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, इट्स ओके। ऑल्दो पब्लिक बहुत भड़की हुई थी बिकॉज वो बहुत ही गलत इंटेंशनली हुआ था। खैर वो दोनों सिचुएशन थोड़ी अलग थी, लेकिन जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, वो दोनों के सेम थे। जो हुआ, अगर मतलब आप सिर्फ इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो सेम चीज़ हुई थी। और जिस हिसाब से था कि शहबाज ने कुछ नहीं किया इसलिए फरहाना को नहीं निकाला, तो यहाँ तान्या ने कुछ नहीं किया था जो कि अशनूर को निकाल दिया। अशनूर को फिर भी निकाला था।
मगर उस टाइम भी फरहाना को नहीं निकाला, इवन ये टॉपिक वहीं पर दबा दिया गया। तो सोचो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डे वन से ना फरहाना को वो एक सपोर्ट था कि टिल टॉप तक हम आपको लेकर जाएंगे। अब वो क्यों था, कैसा था, आई डोंट नो, पर था, कुछ तो था जिसकी वजह से उसको वो सपोर्ट मिल रहा था इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। इन बिटवीन जब फरहाना तान्या के साथ जुड़ी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब तब वो मुझे अच्छी लगना पसंद शुरू हुई थी। बट एक छोटे से इंसिडेंट्स के लिए कि उसने इलायची खा के तो कि तान्या ने मना किया, उसके लिए उसने उसको पागल औरत बोला, फिर वो मुझे नहीं समझ में आई। फिर मेरे को लगा कि यार आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन आप कभी ये मत भूलो ना, जो आपको भूख लगती तो आप उसे इशारे करते थे कि खाना दे दे, वो अपना खाना खिलाती थी। तो किसी की अच्छाई नहीं भूलनी चाहिए। सेकंड था जब वो मस्कारे वाला इंसिडेंस था, जब तान्या ने बोला, भाई फरहाना ने भी काफ़ी बार अपनी चीज़ें ना इससे मांगी थी, तो तान्या ने मांगी क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी वो थोड़े से डिफरेंट जोन चल रहा था, उसके लिए भी वो भड़क गई ज़बरदस्त। तो फरहाना एक्चुअली एहसान फरामोश तो थी शो में, ठीक है। इंटरव्यू के बाद उसने भी कम बकवास नहीं करी कि तान्या तो फेक है, देखो वो जैसी भी। उसने इवन उसके ब्रदर को भी जो आया था, उसको जब उसकी माँ आई तो तान्या ने रिस्पेक्ट की, लेकिन जब उसका भाई आया तो वो पीठ पीछे बोल रही थी वो पूरी फैमिली सेम है भाई, ये तो पूरी फैमिली फेंकती है। तो उसने उसके भाई को भी नहीं बख्शा था। तो आज ये जितनी सीधी बन रही थी इंटरव्यू में जो मैंने देखा, ये उतनी उस टाइम पे थी नहीं। फिर बोलती तान्या का, और जब हमारा एड शूट हुआ तो तान्या का नेचर थोड़ा अजीब था। क्यों ना हो अजीब, वो तो एड शूट करने आई थी भाई। तुम लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी है जो वो तुम्हारे साथ अब मुंह लगाए बैठकर? कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका वो थोड़ी अजीब लगी क्योंकि अब आप लोगों ने देख लिया वो रियल है, उसका सब कुछ उसने फेंका नहीं है। तो वो आपके लोगों के पॉइंट ऑफ, आपकी टोन बदल गई है एक्चुअली, आपकी टोन जस्ट बदल गई है। मैं ये नहीं बोल रही फरहाना बुरी है, लेकिन फरहाना की अब टोन चेंज हो चुकी है। आप खुद उसके इंटरव्यू जब वो जीती थी तब का और अब का उठा के देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि अब उसको लग रहा नहीं वो जो बोल रही थी वो सच है। तो भाई जब आप लोगों ने इतना किसी को हर्ट किया है, कुछ किया, तो बंदा आपके साथ क्यों रहेगा? उसको नहीं पड़ी किसी की भाई, उसको नहीं चाहिए कोई। शी इज़ वेरी बिजी। वो जिस लेवल पे, जिस मुकाम पे, उसको ज़रूरत ही नहीं है इन सब की। उसने शुरू से ही नहीं रखा अपना, उसके लिए उसकी फैमिली इतनी बड़ी है, इतना प्यार है उसकी फैमिली में। वो ज़रा सा भी अगर अपने कामों से फ्री होगी तो उसको लगेगा यार ग्वालियर जाके मिलकर आऊँ, इतना बड़ा परिवार है। तो क्यों चाहिए उसको ये सारे लोग? नहीं चाहिए किसी को। एंड उसमें बात हुई कि फरहाना अमाल के सेकंड, अमाल और फरहाना का साथ में प्रोजेक्ट आ रहा है। सो मैं चाहती थी अमाल और तान्या का आए, जो कि पब्लिक उनकी जोड़ी को बहुत पसंद कर रही थी। पर ठीक है, अब इन दोनों की बनती है अमाल की भी सिर्फ इसी से बनी है तो लेट्स जस्ट वेट कि क्या आएगा। एंड विश देम गुड लक कि जो भी आए वो हिट हो, लोग पसंद करें। बट मुझे लगता है फरहाना का जो भी वसीर के साथ आएगा ना वो ज़्यादा हिट होगा, बिकॉज लोग फरहाना को पसंद करते हैं वसीर के साथ, ना कि अमाल के साथ। सो जस्ट वेट। एंड रही बात, तो अच्छा है कि तान्या आप इन सब से दूर रहो। एंड आई विश कि तान्या को कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाए।